ग्वालियर उपचुनाव में बीजेपी के पहलवान वर्सेस कांग्रेस के पहलवान। एमपी में उपचुनावों को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का बयान सामने आया। हमारे पहलवानों की बराबरी करने का बीजेपी के पहलवानों में दम नहीं है, उमंग सिंघार ने कहा। सरकारी मशीनरी के सहारे अखाड़े में बीजेपी। उमंग सिंघार यहां पर यह भी कहते नजर आए और श्योपुर कलेक्टर की नियुक्ति को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए उमंग सिंघार ने। उन्होंने कहा कि उप सचिव वन विभाग में थे, आज वह कलेक्टर हो गए हैं। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है सरकार। 20 सालों में रामनिवास रावत ने कोई विकास नहीं किया। आदिवासियों के लिए क्या कर रही है सरकार? महिलाओं को 3000 रुपए महीने देने का लालच दिया जा रहा है। चुनाव आयोग क्यों कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है? सीधे सीधे वोट खरीदने का प्रयास हो रहा है। यहाँ पर ये तमाम सवाल जो हैं वो उमंग सिंघार करते हुए नजर आए, सरकार पर निशाना साधते हुए दिखे। उपचुनाव में बीजेपी के पहलवान वर्सेस कांग्रेस के पहलवान। बुधनी में आमने सामने रमाकांत भार्गव बीजेपी प्रत्याशी, राजकुमार पटेल कांग्रेस प्रत्याशी हैं और यहां पर यह मुकाबला और भी ज्यादा कड़ा होता हुआ बुधनी सीट पर 2003 से लगातार बीजेपी का कब्जा है। 2013, 18, 2023 पिछला चुनाव शिवराज ने 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीता था। बुधनी सीट पर 2003 से लगातार बीजेपी काबिज है और साथ ही 2018-13 की बात कर ले तो देखिए करीब 2.5 लाख मतदाता है और विजयपुर में पुरुष मतदाता 1,33,000 है, महिला मतदाता 1,21,000 है। वहीं करीब 2.5 लाख ये मतदाता है। अब उन्हें साधने के लिए लगातार तमाम प्रयास किए जा रहे हैं दोनों दलों द्वारा और इसके साथ ही मुद्दे क्या क्या है? सड़क, बेरोजगारी, पानी, पलायन और साथ ही कराहल नगर पंचायत का दर्जा नहीं। ये वो तमाम बड़े मुद्दे रहेंगे इन उपचुनावों में। तो आदिवासी, ब्राह्मण, जाटव, कुशवाहा, गुर्जर, रावत, साथ ही धाकड़, यादव, अग्रवाल, मल्हा, मुस्लिम और ये हम आपको समीकरण दिखा रहे हैं, जातिगत समीकरण है ये। कहाँ पर कितना वोट है धाकड़, यादव, अग्रवाल, मल्हा, मुस्लिम और अन्य का। वहीं ये तमाम जातीय समीकरण की बात कर ली जाए, क्षेत्रीय समीकरणों की बात कर ली जाए, इन तमाम समीकरणों को साधते हुए जमीनी स्तर पर दोनों ही दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। सीधी टक्कर जो है बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखी जा रही है और इस बीच जुबानी जंग भी अब तेज होती हुई नजर आ रही है। उपचुनाव में बीजेपी के पहलवान वर्सेस कांग्रेस के पहलवान को लेकर एक दूसरे पर बयानबाजी भी देखी जा रही है। सरकारी मशीनरी के सहारे अखाड़े में है बीजेपी। कांग्रेस ने आरोप लगाया। श्योपुर कलेक्टर की नियुक्ति को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। तो चुनाव में बीजेपी के पहलवान वर्सेस कांग्रेस के पहलवान। एमपी में उपचुनावों को लेकर जुबानी जंग तेज होती हुई नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का ये बड़ा बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने कई सवाल खड़े कर दिए। हमारे पहलवानों की बराबरी करने का बीजेपी में दम नहीं, साथ ही सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग भी करती है बीजेपी, ये भी उन्होंने कहा। और एमपी में उपचुनावों को लेकर जुबानी जंग तेज होती हुई बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं और हमारे पहलवानों की बराबरी करने का बीजेपी में दम नहीं है। उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष द्वारा ये बातें कही गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने ये बड़े बयान दिए हैं, सरकार पर आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री माननीय श्री मोहन यादव जी का स्वागत करें। विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है और बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी मौजूद हैं जो कि लगातार दौरे कर रहे हैं क्षेत्र के। उमंग जी, जिस तरह का माहौल देखने के लिए मिल रहा है, कांग्रेस यानी आपकी पार्टी दावा कर रही है कि हम जीत रहे हैं, क्योंकि आपका रिकॉर्ड भी बताता है, यहाँ के आंकड़े बताते हैं 7 बार कांग्रेस जीती है, लेकिन बीजेपी बोल रही है इस बार बीजेपी जीतेगी और रिकॉर्ड से जीतेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को मैं ये कह सकता हूँ कि ये अखाड़े में उतरना चाहती है, लेकिन सरकारी मशीनरी के बल पे उतरना है। ये पहलवानों में इतना दम नहीं है कि कांग्रेस के पहलवानों से ही बराबरी कर ले। जिस प्रकार से इन्होंने कलेक्टर को बनाया, जो उप सचिव वन विभाग में था,
आज कलेक्टर हो गए, जो गरीबों को औकात दिखा रहे थे शाहजहांपुर के अंदर है कि गरीबों की क्या औकात, वो आज यह निर्वाचन करा रहे हैं। वही कलेक्टर जब उप सचिव के साथ, तो वन मंत्री से उनका क्या नाता? ये एक विचारणी पक्ष वो है, इस पर सोचना चाहिए कि सोची समझी रणनीति के तहत किस प्रकार से सरकार अपने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। लेकिन मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से 20 साल के अंदर रामनिवास रावत जी ने जो विकास नहीं किया, तो जनता इस बार मन बनाएगी कि रामनिवास को निवास उनके घर पे पहुंचाएगी, ऐसा मैं मानता हूं। और निश्चित तौर से जिस प्रकार से भी रास्ते में कई गाँव के लोगों से मिलते आया, तो उनमें जो जोश दिखा वो कांग्रेस के पक्ष में दिखा, तो मैं मान सकता हूं कि कांग्रेस मजबूत है। यहाँ पर्सन मनोज के साथ कर्ण मिश्रा, न्यूज़ 24 विजयपुर। तो देखिए, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का ये बड़ा बयान सामने आया और हमारे पहलवानों की बराबरी करने का बीजेपी में दम नहीं है, उमंग सिंघार ने कहा। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। तो देखिए, अगर विजयपुर की बात की जाए तो जातियों के बीच फंसता हुआ भी विजयपुर उपचुनाव जो है वो नजर आ रहा है। और श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा का चंदेली गांव गोल घेरा बनाकर कुछ लोग वहां पर बैठे हुए हैं और इसी तरह की अलग अलग तस्वीरें जो हैं अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं।